जय हिंद दोस्त। आज हम आपको कोशिका की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कहानी सुनने से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कहानी एक बार जान लेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट सरल हो जाएगा। हम तो कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं बस उसकी कहानियां बना लीजिए, कहीं भी घूमते रहिए, कहीं भी घूमते रहिए, आप पढ़ते रहिए, घूमते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए आज कोशिका की कहानी बिना लिखे, ठीक है, बिना लिखे पढ़ाएंगे आपको, एकदम कुछ नहीं करना है, मन में आपको सोचना है, आराम से बैठ जाइए, ठीक है, आपको सुन लेना है, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका, मानव शरीर में अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका हमारा हो गया ओवम, सबसे छोटी कोशिका हमारा हो गया स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका हमारा हो गया तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कोशिका को खोज किसने किया, भाई समझना है, क्वेश्चंस को खुद से बनाना है, खुद से बनाना है, खुद से आंसर देना है और इस तरह से करना है, कहानी बनाना, याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यार, कितना लिखोगे, है ना, कितना कलम कॉपी हर जगह लेकर के चलोगे, कितना हमेशा पढ़ोगे, बस सोचो पढ़ो, सोचो पढ़ो, हो जाएगा। तो सबसे छोटी कोशिका अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका तो आपका ओवम, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद अगर कोशिका का खोज किसने किया तो याद रखिएगा, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाडेन स्वान ने। किसने किया, स्लाडेन स्वान ने 1838-39 में क्या किया, स्लाडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के भाग। तो कोशिका के भाग में सबसे पहला भाग आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसमें होती है, पातुन में होती है। इसका बाहरी भाग आप देखे होंगे ना, कठोर होता है, तो याद रखिए यहां से कठोर होता है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और याद रखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोगल कोण की बनी होती है। उसके बाद हम लोग कोशिका भित्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति पहला हो गया, उसके बाद कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु में पाया जाता है और ये कैसा होता है, मुलायम होता है। ये कैसा होता है, मुलायम। और ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तारक काय। तारक काय देखिए, इसको तारक काय का खोज किया था बोवेरी ने। तारक काय का खोज किसने किया था, बोवेरी ने, ठीक है। ये तारक काय का काम क्या है, कोशिका विभाजन करने का, कोशिका विभाजन मतलब ये नए नए कोशिका का निर्माण करने का काम करता है तारक काय। जैसे बच्चों में देखे होंगे कि इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, तारक काय बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण देखिए घाव हो जाता है, तो चोट लग जाता है, कहीं पे जख्म हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में अगर बोले तो अब देखिए लीवर है तो उसमें ज्यादा होता है, तो जहां पर ज्यादा होगा वहां पर कैंसर, कोशिका विभाजन ज्यादा से ज्यादा कोशिका बनेगा तो कैंसर होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो हमारा जो लीवर है वहां पर लीवर कैंसर का नाम सुनेगा, वहां ज्यादा होता है। ब्रेन में कैंसर बहुत कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज, यानी जहां कोशिका विभाजन होगा वहां कैंसर होगा। और कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है, तो तारक काय, याद रखिएगा, ठीक है, तारक काय, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। तो आगे तारक काय के बाद हम लोग याद रखेंगे अंतःपरद्रव्य जालिका, ठीक है। अंतःपरद्रव्य जालिका, अब देखिए कोशिका है तो कोशिका को कोई बांधने वाला होना चाहिए, तो कोई सिकुड़ देगा, सिकुड़ देगा मतलब सिकुड़ जाएगा। तो कोशिका को बांधने का काम है ना, कोशिका को बांधने का काम कौन करता है, तो अंतःपरद्रव्य जालिका करता है। अंतःपरद्रव्य जालिका देखिए केंद्रक, बीच में केंद्रक होता है, बीच में केंद्रक और बाहर में हो गया आपका कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली बोलिए। तो कोशिका झिल्ली से और केंद्रक से जुड़ा रहता है, वो बांधा रहता है ताकि कोशिका सिकुड़ नहीं पाए, तो अंतःपरद्रव्य जालिका। अंतःपरद्रव्य जालिका का दो भाग होता है, एक खुरदुरा भाग होता है, खुरदुरा भाग में ही, ठीक है, उस भाग में ही राइबोसोम होता है, यानी खुरदुरा भाग में ही क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम है जो प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। तो हमारा अगला भाग हो गया राइबोसोम। देखिए पहला हो गया हमारा कोशिका भित्ति, फिर हो गया हमारा कोशिका झिल्ली, उसके बाद हमारा हो गया तारक काय, उसके बाद हमारा हो गया अंतःपरद्रव्य जालिका, उसके बाद हमारा हो गया राइबोसोम। राइबोसोम तक आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़िए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, यहाँ पर श्वसन स्थल है, श्वसन जहां पर देखिए श्वसन स्थल होगा वहां पर क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ऊर्जा जहां पर बनेगा ऊर्जा गृह उसको बोलेंगे। तो ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ऊर्जा गृह, खाना खाना बनता है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा स्थल है यानी ऊर्जा गृह इसको बोला जाता है, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस भी इसको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने, ठीक है। और इसका नाम दिया था बेंडा ने। नाम किसने दिया था, बेंडा ने, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर आगे बात करें तो हम लोग याद रखेंगे गोल्जी का। गोल्जी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, इटली का वैज्ञानिक था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर बात करें गोल्जी का, तो गोल्जी का अब क्या काम करता है उसको समझिए। देखिए तो गोल्जी का कुछ नहीं करता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारा ज्यादा जो जैसे हाथ ऐसे हो रहा है, हमारा मतलब जो ओठ है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ज्यादा जहां पर ऊर्जा है, ज्यादा जहां पर ऊर्जा का खपत है, जैसे और मतलब जहां पर ऊर्जा का कम खपत है तो वहां पर ऊर्जा का कम खपत, वहां से ऊर्जा लेकर के ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। हम जैसे देखिए कभी कभी हम दौड़ते रहते हैं तो उसमें भी पैर में ज्यादा, अब देखिए दौड़ने पर हमें लगभग हर बॉडी का हर जगह जरूरत पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हर जगह जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए ज्यादा थकता है, तो हमें ऊर्जा का फिर निर्माण करने का जरूरत पड़ता है। जब ऊर्जा का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो हमें भूख भी लगती है, तो इसलिए दौड़ने से हमें भूख भी लगती है, क्योंकि ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ता है। अब कोई नहीं देगा, सबको तो जरूरत है, सब जगह जरूरत है, पैर में जरूरत है, हाथ में हो सकता है कि थोड़ा कहीं पर कम जरूरत है, कहीं पर ज्यादा जरूरत है, तो सब जगह जरूरत होता है। और सब जगह जरूरत होता है तो ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा है ही नहीं तो कौन किसको देगा, ठीक है, बहुत कम देता है। तो जैसे ऊर्जा हो सकता है पैर में ज्यादा है तो हाथ से ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें भूख ज्यादा लगती है, इसीलिए जब आप दौड़ेंगे तो ज्यादा आपको भूख भी लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है
कि ये ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? गोल्जी का करता है। ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम याद रखिए गोल्जी का करता है। उसके बाद रखिएगा यार लाइसोसोम, ठीक है? लाइसोसोम का खोज किया था डी दुबे ने और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? ये थैली इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। देखिए ये क्या करता है कि जो कोशिका मर जाता है ना, उसको साफ करने का काम करता है। कोशिका को मर जाता है उसको भी कोई कोशिका काम नहीं करे, काम करो जी सब मतलब काम नहीं काम कर रहा है। वहाँ पे जाकर अपना रस छिड़क देता है, थैली को जाकर के फाड़ देता है, उसको साफ कर देता है। अब याद रखिएगा ना लाइसोसोम आरबीसी में ना लाइसोसोम नहीं होता है। यार लाइसोसोम आरबीसी जाकर के पीलिया में मरता है। मतलब कहाँ मरेगा? उसका कब्र कहाँ मिलेगा? पीलिया में या तिल्ली में। क्यों? क्योंकि अगर आरबीसी मर जाएगा तो जाम हो जाएगा, ब्लड ही पूरा जाम हो जाएगा। तो ब्लड थोड़ा-सा भी रुक जाएगा, अगर जाम हो जाएगा तो सोचिए हमारे शरीर में क्या होगा? तो आरबीसी कहाँ मरता है? तिल्ली में। आरबीसी में याद रखिएगा कि लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है? तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। अब आरबीसी कहाँ मरता है? तो आरबीसी का कब्र कौन का है? तिल्ली और पिल्ला। उसके बाद अगर हम बात करें आपको तो उसके बाद याद रखिएगा लवक। लवक 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक, उसके बाद अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो हरित लवक जो हरा रंग का पेड़-पौधे में हरा होता है, हरित लवक के कारण। अवर्णी लवक जो पेड़-पौधे के नीचे जड़, तना ये सब में होता है, वो अवर्णी लवक होता है। उसके बाद वर्णी लवक जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन होता है, आपका चुकंदर में विटामिन होता है। ठीक है? तो इस तरह से जो वो होता है, ठीक है? तो इस तरह से जो मतलब ऊपर में है, वो हो गया आपका वर्णी लवक। तो ये आपका लवक 3 प्रकार का हो गया। उसके बाद रसधानी। अब रसधानी में देखिए ये तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? जल होता है। अब जल हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है पेड़-पौधों को, पेड़-पौधों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए हम लोग तो बहुत कम पानी मतलब 1 गिलास 2 गिलास भी पानी पी कर के दिन भर रह सकते हैं। कहीं-कहीं तो देखिए मतलब व्रत करते हैं लड़कियाँ लोग, महिलाएँ लोग, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि 2-4 दिन तक छठ व्रत में या पानी भी हो सकता है पीना मना रहता है। तो यार हमारी बॉडी में पानी का ज़रूरत ही कम होता है। पेड़-पौधों को पानी बहुत ज़रूरत पड़ता है। 2-3 दिन तक प्यासे पेड़-पौधे नहीं रह सकते हैं, ठीक है? कहने का मतलब हम लोग रह भी सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि रसधानी जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? पेड़-पौधे में, जंतु में नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद केंद्रक। केंद्रक का बहुत बड़ा रोल है, केंद्रक का स्पेशल से हम वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? केंद्रक ही नए कोशिका का निर्माण करने का काम करता है और ये रहा हमारा केंद्रक। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा यार शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और किसी भी सब्जेक्ट को मैं कहता हूँ ना कि आप एकदम कहानी जैसा पढ़ो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है? कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी मतलब कहीं भी चल रहे हो, बस कहानी सोच लो। हाँ, फर्स्ट में क्या हुआ? कोशिका भित्ति, फिर क्या हुआ? कोशिका झिल्ली, फिर क्या हुआ? अंतःप्रेरक जालिका, फिर क्या हुआ? राइबोसोम, फिर क्या हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपका क्या पढ़ना है? गोल्गी का, फिर क्या पढ़ना है? तो गोल्गी का के बाद फिर आपको पढ़ना है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद क्या पढ़ना है भाई? लवक, लवक के बाद फिर क्या? रसधानी, रसधानी के बाद फिर क्या पढ़ना है? केंद्रक। हो गया, उसका पार्ट जान लीजिए, काम जान लीजिए, हो गया भाई। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।